मुल्क की तकदीर बदलने के लिए निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर, दहाइयों की खराबियों को मिल बैठ कर ठीक करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR की कारकर्दगी पर इजलास, 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतलका वज़रा अफसरान की पजीराई। कौमी खजाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाने पर आपकी मशकूर हैं। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाया अमल तलब, रिकवरियों के लिए मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FPR में इस्लाहात, टैक्सेस, कवानीन पर अमल दरामद के लिए लाया अमल तश्कील, अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों की सताइश की जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करेंगे। इजलास में चेयरमैन FPR ने टैक्स के हवाले से अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में पानी के ज़खायर में कमी, तरबेला डैम में पानी की डेड लेवल पर पहुंच गई और बिजली की पैदावारी यूनिट भी बंद हो गए। डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर होने से तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में मजीद कमी। तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट्स बंद। सिर्फ 5 यूनिट से 455 मेगावाट बिजली की नेशनल ग्रिड को फराहमी। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,300 क्यूसेक, पानी का अखराज भी 17,300 क्यूसेक है। तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल 1402 फुट पर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन आज मनाया गया। पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आ गया। बानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI चोर रास्ते के ज़रिए इनकलाब लाना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं। तब्दीली सिर्फ जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए मुमकिन है। बानी PTI अपनी ज़मानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़कर मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ऑपरेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, हर वो कदम उठाया जाएगा जिसकी ऑपरेशन में ज़रूरत होगी। ये बहस क्या मानी रखती है कि ऑपरेशन कब शुरू होगा। फलाह कहता है कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा और जब हालत जंग में हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन शुरू करना है या नहीं। आर्मी चीफ ने अपनी बात में मखसूस वक्त की भी बात की। दहशतगर्दों का सफाया करेंगे और अमन व अमान कायम करेंगे। इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करने के लिए सुबह 7 बजे मुलाकात हुई थी। कौमी सलामती इजलास से पहले बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने फैसला इस शर्त पर किया था कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। 6 माह से बानी PTI तक सियासी कमेटी की रसाई नहीं। इलेक्शन जीतने में सबसे अहम किरदार PTI सोशल मीडिया ने अदा किया। मैं ज़ाती तौर पर BLA की मुखालफत करता हूँ। जाफर एक्सप्रेस मामले पर हमारे और DG ISPR के मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं। मैं बानी PTI के हर ट्वीट को अपने अकाउंट से रीट्वीट करता हूं और ईद के बाद हम कन्वेंशन और जलसों की तरफ ही जाएंगे। माजी की गलतियों से सीखेंगे, आगे दोहराएंगे नहीं। सरकारी इश्तिहार में हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की तस्वीर लगाने पर कारकुनों का एतराज़। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा। हुकूमती इश्तिहारात अवामी आगाही और तालीमी मकासद के लिए होते हैं। सियासी शख्सियात की तस्वीर काबिल कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। 72 घंटों में जिम्मेदारान की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी इतलात अरशद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला की तस्वीर गलती से अखबार में शाया हुई। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खसूसी को सलाम पेश करेंगे और इसके साथ ही वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों, तमाम डिवीजनल और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर खसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती खुशहाली की दुआएं की जाएंगी। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और शोहदा की आखिरी आरामगाहों पर फूलों की चादरें चढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तान डे के मौके पर जुड़वा शहरों में रात 12 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक तमाम बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। हैवी गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया जाएगा। पिशावर से बरास्ता GT रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद आने वाली बड़ी गाड़ियों को मारगला और टैक्सला, लाहौर से बरास्ता मोटरवे पर आने वाली तमाम बड़ी गाड़ियाँ चक्री इंटरचेंज के मकाम पर रोक दी जाएंगी। लाहौर से बरास्ता GT रोड पर आने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों को मंदरा टोल प्लाजा, कश्मीर और मरी से आने वाली गाड़ियाँ 17 मील टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर पहले रोक दी जाएंगी। रमज़ान अल मुबारक के बायस पाकिस्तान डे की मुख्तसर तकरीब ऐवान सदर में होगी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद हो गया। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इत्तफाक हो गया। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। सर्कुलर डेब्ट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाज़त मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जुज़वी रियायत पर रजामंदी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर अताउल्लाह लांगू के वफद की हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफद का नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इस मौका पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई थी। मुतालबात ना मानने पर तहलील की। रहनुमा PTI अली बुखारी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सियासी लोग जिद्दोजहद करने पर यकीन रखते हैं। सियासी लोगों ने बात करनी होती है, कोई बंदूक उठाकर नहीं बैठे होते। मुस्लिम लीग नून का माजी गवाह है कि ये लोग कैसे इक़्तिदार में आए। जनरल जिलानी की मदद से इक़्तिदार में आने वाले हमें जमहूरियत का कहते हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए, कहीं नहीं जाएंगे। फर्द वाहिद किसी रियायत के लिए ज़रूरी नहीं। बानी PTI जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर अपोजिशन को दबाते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, PTI के दौर में अपोजिशन अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? क्या वो दौर भूल गए हैं? नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी तक़ुव्वत बनाया। हम जब तक अपने अकाबरीन की इज्जत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफ शदीद हो गए। इख्तलाफात के बायस एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तीफ़ा तलब। आतिफ खान के एंटी करप्शन केस में कमज़ोर दलाइल पेश करने पर इस्तीफ़ा मांगा गया। इस्तीफ़ा तलब करने से मुतालिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और काजी अनवर एडवोकेट की ऑडियो लीक। एडिशनल एडवोकेट जनरल नौरोज़ खान का जबरी मुस्तीफ़ा होने का हुक्म मिलने के बाद PTI रहनुमा आतिफ खान को ऑडियो मैसेज। कहा, मैंने आपके केस में मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं किया था। ये कहते हैं कि इस केस को निपटाना चाहिए था, मुलतवी नहीं करना चाहिए था। अब काजी अनवर और एडवोकेट जनरल मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। ये जाली दस्तखत से मेरा इस्तीफ़ा तैयार कर रहे हैं। कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करने के फैसले पर PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप आमने सामने। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए था और बानी PTI से मुलाकात की शर्त मंसूब करना बेवकूफ़ी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करके पार्टी को नुकसान पहुँचाया गया। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए हैं। वज़ीर आला इतलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मरकज़ बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। सूबे में करोड़ों रुपए सोशल मीडिया टीम को दिए जाते हैं। यही टीम दिन रात पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के हर वक्त दस्तियाब हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए अली अमीन गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। हमारे लोग निशाना बन रहे हैं। हुकूमत हमें अफगानिस्तान से बात करने दे। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग खत्म करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म तमाम तंजीमों के साथ बातचीत ज़रूरी है। हुक्मरान खुद अफगानिस्तान को इंगेज कर रहे हैं, न किसी और को बात करने देते हैं। यकीन है कि अफगानिस्तान से बात करने से दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। बॉर्डर को मैनेज रखना और दूसरे ममालिक से बात वफाकी हुकूमत का काम है। इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत ऑपरेशन कर सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर मुख्तसर, जामिया या बड़ा ऑपरेशन किया जाए तो कोई पाबंदी नहीं। हम ये हलफनामा नहीं दे रहे कि कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी सर उठाएगी तो उसकी सरकूबी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की। किसी ने इसका इंसानी हुकूक या कौम परस्ती की जंग से नहीं जोड़ा। सब ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को दहशतगर्दी करार दिया। अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो ऑपरेशन हो सकता है।